बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज नंबर 2.5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने वैल्यू को इवेल्यूएट करना है। इवेल्यूएट करने का मतलब कि इसकी हमने कीमत फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आयोटा रेज टू पावर 50। अब सबसे पहले तो हमें जो बात पता होनी चाहिए है कि आयोटा स्केयर जो है हमारे पास वो -1 के इक्वल होता है। हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू है वो आयोटा स्केयर की है और हमने आयोटा 50 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको क्या करेंगे हम कि आयोटा 50 को पहले हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ आयोटा स्केयर के, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ आयोटा स्केयर की है। तो आयोटा 50 को हम पहले आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हमने वही किया कि जो आयोटा 50 है उसको लिखा आयोटा स्केयर की पावर 25। अब अगर हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50 आ जाएगा। हमने इसको एक्सप्रेस किया आयोटा स्केयर की फॉर्म में। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो सिर्फ आयोटा स्केयर की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे हम आयोटा स्केयर की वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो आयोटा स्केयर की जगह पे हमारे पास आ गया -1 की पावर 25। अब -1 की पावर 25 तो ये हमारे पास -1 के इक्वल आएगी। क्योंकि जो -1 की पावर है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो है, जब भी -1 की पावर में ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ये सारे जो हैं जो कि 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। जब भी -1 की पावर में ऑड नंबर आएगा तो वो -1 के ही इक्वल आएगा। और ये हमारे पास जो आयोटा 50 की वैल्यू है, इवेल्यूएट किया हमने, तो ये -1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास माइनस आयोटा रेज टू पावर 8। इसको हमने इवेल्यूएट करना है। अब माइनस आयोटा रेज टू पावर 8 है, चूँकि पावर जो है वो अब इवन नंबर है तो ये जो माइनस का साइन है ये ख़त्म हो जाएगा। आयोटा 8 आ गया। अब आयोटा 8 की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, हमारे पास सिर्फ आयोटा स्केयर की वैल्यू है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ आयोटा स्केयर। और ये आ गया हमारे पास आयोटा स्केयर की पावर 4। आयोटा 8 को हमने लिख लिया आयोटा स्केयर की पावर 4। अब जो आयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -1। तो यहाँ पे -1 की पावर 4। अब देखें -1 की पावर 4 आ गई। 4 एक इवन नंबर है और जब भी -1 की पावर इवन नंबर आएगी तो वो +1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो -1 की पावर 4 है वो +1 और हमने जो वैल्यू आ गई माइनस आयोटा 8 की वो है 1। नेक्स्ट है आयोटा 27। आयोटा 27 को हमने इवेल्यूएट करना है। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे कि आयोटा को पहले एक्सप्रेस करेंगे। अब आयोटा 27 को डायरेक्ट हम जो है वो 2 की पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पहले हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। आयोटा 27 को लिखेंगे आयोटा 26 और आयोटा। अब जो आयोटा 26 है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 13 और आयोटा एज इट। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू प्लेस कर दी -1 रेज टू पावर 13 आयोटा। अब -1 की पावर 13 जो है हमारे पास वो ऑड नंबर है और जब -1 की पावर ऑड नंबर आएगी तो वो -1 के इक्वल होगा। -1 इंटू आयोटा और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास आयोटा 27 की वैल्यू आ गई वो है माइनस आयोटा। नेक्स्ट है हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका हमने साइन चेंज करना होता है कि वो टर्म जो आयोटा वाली होगी। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 टर्म होती हैं, एक वो टर्म जिसके साथ आयोटा होता है और एक वो टर्म जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो जो आयोटा वाली टर्म है उसका हमने साइन चेंज करना होता है और साइन चेंज करने से जो हमें मिलता है उसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है -4 माइनस आयोटा, तो इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो आयोटा के साथ जो साइन है वो माइनस का साइन है, तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट आ जाएगा, कॉन्जुगेट को Z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल आ जाएगा -4 एज इट। और माइनस आयोटा था तो उसको चेंज करके हमने कर दिया प्लस आयोटा और ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। सिमिलरली आयोटा -3। अब इसमें भी हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास -3 माइनस आयोटा।
जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इफ़ x प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा के, इसमें हमने x और y की वैल्यूज़ बतानी है। तो इसमें हम जो है x और y वाली टर्म्स एक साइड पे, दूसरी टर्म्स को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये +1 हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू आ गया 4, जो +1 था इधर आके -1 हो गया, -3 अयोटा एज इट। 4 - 1 जो होता है वो हमारे पास 3 के इक्वल होता है, और ये आ गया हमारे पास x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 3 - 3 अयोटा। अब जो है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, के दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। अब रियल पार्ट कौन सा होता है, वो वाला हिस्सा होता है जिसमें अयोटा नहीं होता, उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। और इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जिसमें अयोटा होता है। तो हमारे पास जो अयोटा वाला है वो इमेजिनरी पार्ट, और अयोटा के बगैर वाला जो होता है वो रियल पार्ट होता है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू -3। इसमें हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, और हमने वो कंपैरिजन की मदद से फाइंड की, दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करके कि दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।